Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की 30 तारीख की क्लास सभी बच्चों के पास शीट के 6 क्वेश्चंस व्हाट्सअप हो चुके हैं और सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और बोर्ड के अंदर कई बार आ चुके हैं। आज की शीट का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो रूट्स दे रखे हैं 5 - 3 रूट 2 और दूसरा रूट दिया हुआ है 5 + 3 रूट 2। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए। उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ द जीरोस निकालना पड़ेगा। आइए इनका सम करते हैं। तो 5 - 3 रूट 2 में अगर मैं 5 + 3 रूट 2 को प्लस कर दूं तो 3 रूट 2 से 3 रूट 2 कैंसिल हो गया, 10 आ गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक ब्रैकेट में 5 - 3 रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में 5 + 3 रूट 2। आप भी हमारे साथ क्वेश्चंस करिए जिससे आपका समय भी बच जाए और कोई भी दिक्कत आपको ना आए और समझ में भी अच्छे से आ जाए। वेरी गुड। चलिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया 18। 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18। ये माइनस करके 7 आ गया। ठीक है, तो बताइए अब क्या बनाना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए के ब्रैकेट में x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। चलिए के को ऐसे ही रहने दीजिए, ये कांस्टेंट है। सम क्वेश्चन में 10 आया तो सम ऑफ द जीरोस की जगह 10 और इसकी जगह 7 और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए बताइए कहानी कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई। आपकी मर्जी है, के की जगह 1 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है के को ऐसे ही छोड़ दीजिए और यही आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। यही सामने करते हैं आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 0 और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आइए पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 0। बड़ा आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चों के माइंड में पहले से ही इसके लिए सब कुछ अच्छे से प्री प्लान होना चाहिए। ये देखिए cos थीटा उधर चला गया, अब अच्छे से कैलकुलेशन का तरीका आना चाहिए। साइन के नीचे cos आ गया और ये √3 इधर डिवाइड में चला गया। देखिए रुक गए यहां पर करके। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगी आपके पास। देख लो, साइन थीटा की √3 से मल्टीप्लाई, कॉस थीटा की 1 से। तो कॉस आ गया साइन के नीचे, √3 चला गया 1 के नीचे। अब साइन अपॉन कॉस tan थीटा होता है और यहां लिखा हुआ है 1/√3। अब जरा सोचकर बताइए 1/√3 10 में कहां पर आता है। ठीक है, देखिए 10 में ये tan 30 पर आता है तो थीटा का आंसर हमारा 30 डिग्री आ गया और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसने आपसे थीटा निकालने के लिए कहा था, आपने थीटा निकाल दिया। देखिए tan थीटा की वैल्यू tan 30, tan छूट जाएंगे, काट के शो नहीं करते, बस ऐसे ही और लिखकर छोड़ देते हैं तो एंगल के इक्वल हो जाता है। तो थीटा का आंसर हमारा 30 डिग्री आ गया। आइए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पेपर में आता है। ध्यान से समझिए, 2 नंबर में क्वेश्चन पेपर में खूब आता है। ये देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है और यहां से एक और टेंजेंट जा रहा है और ये देखिए। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं BCDA और ए पॉइंट पे क्वेश्चन में एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सर्किल का सेंटर है जिसका नाम O है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम P, Q, इसका नाम R और इसका नाम S। S को O से ज्वाइन करते हैं और O को P से ज्वाइन करते हैं। ये क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, ये भी रेडियस 10 है और रेडियस टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्वेश्चन में 27 दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये पूरा आपको क्वेश्चन के अंदर 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ए, ये देखिए 38 सेंटीमीटर, और एक्स की वैल्यू वो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करिए। ये पूरा क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स दिया हुआ है। चलिए, ये परपेंडिकुलर है ए डी बी सी, ए बी पर। तो शुरू करते हैं। बताइए, एंगल ए 90 डिग्री का इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंगल एस भी 90 होगा और एंगल पी भी 90 होगा। इसका रीजन होगा कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और देयरफॉर एंगल पी ओ एस अपने आप 90 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या, क्वाड्रिलेटरल। चलिए, आल्सो सोच के बताइए, पीएस, सॉरी पीएस नहीं, एएस और एपी आपस में इक्वल होंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, सिंस ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ एस ए पी इज 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल 90 डिग्री हो तो फिगर का नाम होगा सो क्वाड्रिलेटरल ओ एस ए पी इज ए, देखिए फिगर का स्पेशल क्या नाम पड़ गया, स्पेशल नाम पड़ गया स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये फिगर स्क्वायर हो गई तो ओ एस, देखो ए एस, ए पी और ओपी, इन सब का आंसर 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये जब सारे के सारे 10 हो गए तो बताइए कौन बच्चा बताएगा, पीबी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी में से ए पी को माइनस कर देंगे, यानी कि पीबी की वैल्यू आ गई x माइनस 10, ठीक है। और पीबी बताइए किसके इक्वल है, पीबी इक्वल है बी क्यू के। क्यों है इक्वल, दोनों का आंसर क्यों x माइनस 10 होगा, रीजन आएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, ये देखिए, ठीक है। और बताइए सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। दोनों का आंसर 12 सेंटीमीटर, सेम रीजन। अब बताइए क्वेश्चन में बीसी लाने के लिए क्या करें, बी क्यू प्लस सी क्यू। खुद बीसी कितना है 38, आप डायग्राम देखिए, आपने पीबी निकाला और पीबी और बी क्यू इक्वल है क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। सी आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी क्यू भी 27 होगा। अब बताइए पूरा बीसी बी क्यू और सी क्यू को मिलाकर बना है, ध्यान से देखो फिगर में, पूरा बीसी बी क्यू और सी क्यू को मिलाकर बना है और बीसी की वैल्यू 38 है और बी क्यू क्वेश्चन में आपने अभी अभी निकाला x माइनस 10 और सी क्यू आपने अभी अभी फाइंड किया 27, तो 38 इक्वल x, ये बच गया प्लस का 17 और 38 में से अगर इधर आकर 17 माइनस कर दिया जाए तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये देखिए 8 में से 7 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि x का आंसर निकालिए, x का आंसर आपने 21 सेंटीमीटर निकाल दिया। बताइए समझ में आ गया क्वेश्चन, सारे एंगल 90 डिग्री, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, फिगर का नाम स्क्वायर, सभी वैल्यू 10, x में से 10 माइनस पीबी, पीबी का आंसर और बी क्यू सेम, सी आर और सी क्यू सेम, सी क्यू और बी क्यू मिलाकर पूरा बीसी और वैल्यू पुट करते ही x का आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया और अब भी हम एक खूब बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इंटरनल डायमीटर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हो गया 2/2 1 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। पानी 0.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है ऑफ रेडियस एट द रेट ऑफ
0.7 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में पानी का कितना लेवल बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, कितना 0.7 मीटर, राइट। अब लेंथ ऑफ वाटर इन आधे घंटे का मतलब होता है 1800 सेकेंड्स, यानी कि 0.7 मल्टीप्लाई 1800, और ये मीटर है, इसको भी हम लोग मीटर में ही कन्वर्ट कर लें या क्या करें, मीटर में ही कन्वर्ट कर लें। चलिए मीटर सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, और इसको भी 0.7 इंटू 1800 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो पाइप की कहानी खत्म हो गई। अब कहानी शुरू करते हैं, देखिए किसकी। अब लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ब्रैकेट में लिखते हैं कैपिटल आर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 40 डायमीटर है या रेडियस ही है, ठीक है रेडियस ही है, गुड, 40 सेंटीमीटर। चलिए कह रहा है कि कितना पानी आधे घंटे में बढ़ जाएगा, तो हाइट क्वेश्चन में निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितना पानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। पाइप से जितना पानी इतनी स्पीड से दौड़ेगा उतना ही पानी टैंक के अंदर जाएगा। तो कह रहा है कि अगर आधे घंटे तक पानी चलता रहा तो कितने हाइट तक टैंक भर जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ, पाई आर स्क्वायर एच में सब कुछ स्मॉल, ये हम लोगों ने कैपिटल एच ये स्मॉल एच, और यहाँ पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, क्या करें, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर और वैल्यू पुट करते हैं ध्यान से। ये रेडियस हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 1, हाइट आई थी 0.7 इंटू 1800 इंटू 100, ठीक है सेंटीमीटर। आधे घंटे का निकालना है हमें, आधे घंटे में चल रहा है सब कुछ, तो सेंटीमीटर क्यूब, और आर स्क्वायर क्या लिखे 40 इंटू 40 इंटू एच, राइट। और अब क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को डिवाइड में ले लेंगे, तो 0.7 इंटू 1800 इंटू 100 अपॉन 40 इंटू 40, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर क्यूब, और मुझे एच निकालना है, तो 3 बार से 2 बार कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गई। चलो भाई अब टेबल चलाते हैं, 2 का टेबल चलाया, 2 2 जा 2 9 जा, फिर 2 का टेबल चलाया 2 45 जा, नीचे तो बच गया 4, हाइट आ गई, ऊपर बच गया 7 इंटू 45 अपॉन नीचे बच गया 4। तो चलिए 45 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पंजे 35 31, कोई पॉइंट वन का चक्कर तो है नहीं, और चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं, 4 7 जा 28 3, तो 4 8 जा 32 3, 4 7 जा 28 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। बड़ा गजब आंसर हमारा शीट से मैच हो गया, 78.75 सेंटीमीटर। बताइए पानी का डायमीटर पाइप में, रेडियस निकाल लिया, सेंटीमीटर में ही रहने दिया। 1 सेकंड में पानी इतनी दूर तक चढ़ सकता है, 0.7 मीटर की हाइट पकड़ सकता है, तो आधे घंटे में कितना पकड़ेगा, तो आधे घंटे का मतलब हुआ 1800 सेकंड, क्योंकि 1 घंटे में तो 3600 होते हैं, तो आधे घंटे का मतलब, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही पूछा आधा घंटा, तो हमने पहले ही टाइम को आधे घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल रख दिए, क्योंकि जितना पानी पाइप से जाएगा उतना ही टैंक में भरेगा। आपको बताना है कि आधे घंटे में कितनी हाइट पकड़ लेगा, तो दोनों वॉल्यूम इक्वल रखकर वैल्यू पुट करी और हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट आ गई कि आधे घंटे में पानी अगर इतनी स्पीड से चलता रहा तो 78.75 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी भर जाएगा। चलिए रिवीजन जरूर करिएगा अच्छे से समझने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, ए मोटर बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 16 इन अपस्ट्रीम 24 इन डाउन इन 6 आवर। क्वेश्चन में पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्टीम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल
वाटर। थोड़ी देर के लिए इसको हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्वेश्चन में लिखते हैं y किलोमीटर पर आवर। तैरने वाले की स्पीड को पहले लेट करते हैं, ध्यान रखना। यहां लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन में हमेशा दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करते समय ध्यान रखते हैं कि बोट में ही प्लस करना है और बोट में ही माइनस करना है। माइनस कब करते हैं? स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। ठीक है, ये देखिए दोनों को माइनस कर देते हैं, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अंदर निकालते हैं केस फर्स्ट। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम चली तो टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम। फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर कितनी है? 16 किलोमीटर और स्पीड है x माइनस वाई। टाइम टेकन बाई बोट इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है 24 और स्पीड है x प्लस वाई। तो देयरफॉर ये टाइम लगा जाने का और ये टाइम लगा वापस आने का, और कुल मिलाकर उसको आने जाने में कितने घंटे लगे? 6 आवर्स लगे। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, ऐसे ही केस सेकंड में आप डायरेक्ट मैं बना रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन सेम टाइम इट कवर डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 36 अपॉन एक्स प्लस वाई। बताइए सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब 6 आवर्स। फिर से इसने क्वेश्चन में कहा कि सेम टाइम लगा। ठीक, तो दो इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई। तो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b लेट कर लेते हैं। अब बताइए क्या इक्वेशन बन गई? देयरफॉर 16a प्लस 24b इक्वल 6 और 12a प्लस 36b इक्वल 6। अब बैलेंस के लिए क्या करें बताइए? ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें जिससे ये दो इक्वेशन बैलेंस हो जाएं? तो इसकी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो चलिए 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 48a प्लस 72b इक्वल 18। 48a प्लस 4 6 24, 144b इक्वल 24। लो भाई, अब इन दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए करते हैं साइन चेंज। लो क्या हुआ, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये बच गया माइनस का 72b और माइनस का 6। ठीक है, तो b की वैल्यू हो गई माइनस 6 अपॉन माइनस 72 और 1 अपॉन 12 आ गया। देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही भाई, एक बार चेक कर लो। 16 24 12 और 36 और सेम टाइम लिखा हुआ है। इट कवर डिस्टेंस ऑफ 12 अप स्ट्रीम 36 डाउन। चलिए क्या किया, 16 3 जा और 24 दिया 72, 6 दिया 18, 6 चौक 24 और 4 6 24, 4 दिया 12 13 14, 12 चौक 48। ये दोनों कट गए, माइनस 72 और माइनस का 6, 1 अपॉन 12 आ गया। चलो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं b का आंसर। तो ये हो गया 16a प्लस 24 इंटू 1 अपॉन 12 इक्वल 6। काट दो भाई, ये 2 बच गया। तो 16a प्लस 2 इक्वल 6। 16a की वैल्यू 4 और a का आंसर आ गया 4 अपॉन 16 और 4 अपॉन 16 का मतलब हुआ 1 अपॉन 4। ठीक, अब बताइए देयरफॉर a का आंसर तो आया 1 अपॉन 4 और b का आंसर आया 1 अपॉन, चेक करो, b का आंसर आया 1 अपॉन 12। b का आंसर 1 अपॉन 12 लीजिए। अब बताइए a किसको लेट किया था और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a लेट किया था, बताइए, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b लेट किया था। तो क्वाड्रेटिक यहाँ एक और इक्वेशन बन गई x माइनस 4 वाई इक्वल 4 और यहाँ बन गई x प्लस वाई इक्वल 12। दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। चलिए एक ब्रैकेट में
x माइनस वाई इक्वल 4, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल 12। बताओ भाई क्या होगा? ऐड करते समय y से y कट गया, 2x की वैल्यू 16 और x का आंसर 8 आ गया। पुट इन इक्वेशन 3। चलो थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। 8 माइनस वाई इक्वल 4, 8 माइनस 4 इक्वल वाई, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, बताइए कौन बच्चा बताएगा? सो स्पीड ऑफ बोट, क्वेश्चन में आया है आंसर 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बताइए क्वेश्चन में क्या आंसर आया? 4 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, ये दोनों ही आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। ठीक है, बोट की स्पीड तैरने वाले की हमेशा ज्यादा आती है स्टिल वाटर पर, तो इसलिए 8 बोट का आंसर है और स्ट्रीम का आंसर है 4। चलिए आज की शीट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, आइए इसको कंपैरिजन करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी इक्वल 0। ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बी की वैल्यू जो एक्स का कॉफिशिएंट है, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है। ये देखिए, अब डी निकालते हैं, डी नहीं सॉरी, अब क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा का सम निकालते हैं, क्योंकि हमें के का आंसर निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस का 5 अपॉन 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में 5 हो गया। और जरा ध्यान से देख के बताओ आपको क्या गिवन है? आल्सो गिवन। बताओ भाई क्या गिवन है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। आइए इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। करो भाई ऐड, बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा की वैल्यू 6, अल्फा का आंसर 3 आ गया। करो पुट इन इक्वेशन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड। फर्स्ट में पुट कर दो अल्फा का आंसर 3 प्लस बीटा इक्वल 5, बीटा की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, अब बताओ इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। क्या आंसर आया था अल्फा का? 3, बीटा का आंसर 2, 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 और अपॉन कितना? 1, यानी कि 6 इक्वल 3k माइनस 3, और इस माइनस 3 को इधर आकर प्लस कर दे तो 9, और k का आंसर हमारा आ गया 9 अपॉन 3, k की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर मैच कर गया। पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एबीसी निकाला, फिर सम निकाला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट निकाला अल्फा बीटा सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन में भी गिवन था, तो 2 इक्वेशन बन गई जिससे सॉल्व करके अल्फा बीटा आ गया। इस अल्फा बीटा के आंसर को प्रोडक्ट के फॉर्मूले में यूज किया और कैलकुलेशन ठीक ठीक करके के का आंसर हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के थे और कुछ क्वेश्चंस 3 नंबर के थे। तो आपको रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इस तरह के कराते रहेंगे, जिससे आपकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने काम को पक्का करने के लिए और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ रोज 20-25 मिनट इस सब क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा और आपका पेपर खूब बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।